हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 1984 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अच्छा प्रॉब्लम है। मोटिवेशन क्या है आज का? एवरीवन इन दिस लाइफ इज़ बैटलिंग विथ समथिंग इन देयर लाइव्स, है ना। हर किसी के पास अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जो वो डिस्कस नहीं करते, उनके मन में ही होता है। इसीलिए आप अकेले नहीं हो कि आपके साथ अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो यू आर नॉट अलोन। इसीलिए बी ब्रेव, क्योंकि बाकी लोग भी फेस कर रहे हैं और दे आर गोइंग अहेड इन देयर लाइफ। तो जस्ट लाइक देम, बी ब्रेव, चिन अप एंड कीप मूविंग, है ना। क्विटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। ऑल दीज हार्ड वर्क विल पे ऑफ इवेंचुअली। ओके। मिनिमम डिफरेंस बिटवीन हाइएस्ट एंड लोएस्ट ऑफ के स्कोर्स. You are given a zero-indexed integer array nums, where nums I represent the scores of the ith student. You are also given an integer k. ठीक है। पिक द स्कोर्स ऑफ एनी के स्टूडेंट्स. कोई भी के स्टूडेंट्स का स्कोर उठा सकते हो फ्रॉम द एरे, सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट स्कोर एंड द लोएस्ट ऑफ दैट के स्कोर्स इज मिनिमाइज्ड. आपने जो के स्कोर उठाया ना, मान लेते हैं आपका इतना बड़ा एरे था, उसमें से के स्कोर आपने मान लेते हैं ऐसे दिया होता है ABCDEFG. आपने से इसमें से के स्कोर उठा लिया, मान लेते हैं के इज इक्वल टू 3 होता तो आपने ए उठाया, सी उठाया और ई उठाया। कुछ भी आप उठा सकते हो, ACE. इसमें से जो मैक्स रहा होगा, मान लेते हैं इसमें मैक्स सी था और इसमें मिनिमम मेरा ई था, तो सी माइनस ई जो है ना, डिफरेंस जो है दोनों का, मैक्स और मिन स्कोर का, वो मिनिमाइज होना चाहिए. ओके। रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस. जैसे यहाँ पर देखो 9417 दिया हुआ है, के इज इक्वल टू 2 है, मतलब कोई भी दो स्कोर उठा सकते हो. तो कोई भी दो स्कोर उठाओगे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी. जैसे यहाँ पर देखो 9,4 को उठाया अगर इसने, तो मैक्सिमम 9 है, मिनिमम 4 है, तो 9 - 4 आ गया आंसर 5. फिर 9 और 1 को उठाता तो 9 - 1 8 आता. 9 और 7 को उठाता तो 9 - 7 2 आता. क्योंकि देखो दो ही एलिमेंट उठा रहे हैं हम लोग, 9 और 7, तो ऑब्वियस है ये मैक्स है, ये मिन है. मैक्स और मिन का डिफरेंस ही तो निकालना है हमें. तो इसी तरह से सारे पॉसिबिलिटी ट्राई किए. सबसे मिनिमम स्कोर देखो क्या है, डिफरेंस क्या है, 2 आया, वही मेरा आंसर है. ओके। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा. उससे पहले कंस्ट्रेंट एनालिसिस देख लो कि नम्स डॉट लेंथ और के का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1000 है. तो ठीक है, आई थिंक एन स्क्वायर भी अगर आपका सोल्यूशन जाता है तो इट विल वर्क फॉर यू, है ना. क्योंकि 10 का पावर 3 अगर न एन है ना, 1000 है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 10 का पावर 6 जाएगा, है ना. 10 का पावर क्यूब नहीं कर सकते, 9 हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी ना. 10 का पावर 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो एन स्क्वायर तक की आपको ढील दे रखी है. देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होता है. थॉट प्रोसेस देखते हैं. 9417 के इज इक्वल टू 2, यही एग्जाम्पल दिया हुआ था. अब देखो ध्यान दो, अगर आप ब्रूट फोर्स करने गए तो ऑब्वियस एन स्क्वायर के अप्रॉक्स जाएगा डेफिनेटली सोल्यूशन. क्यों? क्योंकि आपको के इज इक्वल टू 2 कोई भी आप सब सीक्वेंस उठा सकते हो. 9 1 उठा लिया, 4 7 उठा लिया, कोई भी दो उठा सकते हो. जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर इसका साइज़ n है, तो n से कोई भी के एलिमेंट उठाने का ये कितने पॉसिबल वेज होंगे, इतने पॉसिबल वेज होंगे. इसका क्या होगा, n फैक्टोरियल n - k फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल. अब देखो ये n स्क्वायर की तरफ जा रहा है ना. n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n - 1 इंटू n - 2 एंड सो ऑन. ठीक है. ऊपर से आपने जो सीक्वेंस चुना है, मान लेते हैं आपने 9 चुना और 7 चुना, ठीक है, उसमें से अब आपको मिनिमम भी निकालना है और मैक्सिमम भी निकालना है. तो उसमें अलग O ऑफ n टाइम जाएगा, है ना. O ऑफ k टाइम बोल सकते हो, क्योंकि आपने जो सब सीक्वेंस चुना है उसका साइज़ k होगा. ठीक है. तो ये थोड़ा सा सोल्यूशन आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एन स्क्वायर से तो आप सीक्वेंस चुनोगे, है ना, उसके बाद फिर आप अलग से काम करोगे मिन और मैक्स निकालने का. तो इससे भी बेटर सोल्यूशन हो सकता है अगर आप देखो तो. अब देखो ध्यान दो, प्रॉब्लम क्या कह रहा है उस पर फोकस करो. प्रॉब्लम बोलता है कि तुम कोई भी सीक्वेंस उठाओ, मुझे उस सीक्वेंस का सिर्फ मिन एलिमेंट और मैक्स एलिमेंट से मतलब है. ठीक है. तो अब मान के चलते हैं, मान लेते हैं के इज इक्वल टू 3 है. ठीक है. अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं 3 स्कोर उठाना चाहता हूं, तो मान लेते हैं आपने 9 उठाया और आपने 4 उठाया और आपने 1 उठाया. ठीक है. तो मान लेते हैं यहाँ पर देखो तो मैक्स ये है और मिनिमम देख रहे हो 1 है. तो देख रहे हो मैक्स और मिनिमम में देख रहे हो बहुत ज़्यादा दूरी है. तो इससे अच्छा ये होता है कि आप एक ऐसा एलिमेंट उठाते सच दैट मैक्स का मिन से दूरी जितना हो सके उतना कम हो. तो ये ढूंढने के लिए सबसे बेटर तरीका क्या है भाई, सॉर्ट कर दो ना एरे को.
सॉर्ट करने से होगा क्या कि मैक्स और मिन दूरी के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा और आप मैक्स और मिन भी बड़े आसानी से निकाल सकोगे। देखो यहाँ पर देखो, मान लेते अगर इसको सॉर्ट कर दिया आपने 1479, अब इसमें आपको एक फ़ायदा पता है क्या हो गया कि के इज इक्वल टू 3 है ना, 3 साइज का सब, 3 साइज का 3 स्कोर उठाना है ना। तो अब एक बात बताओ, 3 स्कोर अगर आपको उठाना है तो क्या आप 1, 7 और 9 उठाना चाहोगे? ऑब्वियसली नहीं उठाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि 1, 7 और 9 को अगर आप देखो तो जो मैक्स है और जो मिनिमम है दोनों के बीच में बहुत दूरी है ना। इससे अच्छा आप क्या करते, 1, 4 और 7 उठा लेते, क्योंकि देखो इसमें जो मैक्स है 7 और जो मिन है दोनों के बीच का डिफरेंस कम है ना। देखो 1,7,9 में मैक्स माइनस मिन कितना है, 9 माइनस 1 8 है, क्योंकि आपने 9 जो चुना है वो बहुत दूर का एलिमेंट चुन लिया है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपने 1,4,7 चुना होता तो 7 माइनस 1 कितना होता, 6 होता, क्योंकि देखो इस बार जो मैक्स है इस सीक्वेंस का, देखो मैक्स जो है 7 वो मिन से ज़्यादा दूरी पर नहीं है ना। हमें क्लोजेस्ट एलिमेंट चाहिए, है ना। हम चाहते हैं कि हम जो भी सीक्वेंस चुने उसमें जो मैक्स एलिमेंट हो और मिन एलिमेंट हो वो क्लोजेस्ट हो, ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस जितना हो सके उतना कम हो सके। तो बेस्ट तरीका क्या है, मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा, और सॉर्ट करने से एक और फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मुझे मैक्स और मिन अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं 1,4,7 को अगर चुनूंगा, मान लेते हैं मेरा ये सब सीक्वेंस है, के इज इक्वल टू 3 है, तो मेरा मैक्स गारंटीड है कि ये होगा और मिन गारंटीड है कि ये होगा, है ना। 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। क्यों? लास्ट एलिमेंट क्यों मैक्स है और फर्स्ट एलिमेंट क्यों मिन है, क्योंकि भाई सॉर्टेड है ये। ओके। इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस जो मैं ट्राई करना चाहूँगा वो मैं 4,7,9 ट्राई करना चाहूँगा, है ना, क्योंकि सॉर्टेड है तो ऑब्वियस है सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट को मैं पिक करूँगा। 1, 4, 7 सबसे क्लोजेस्ट दिख रहे हैं मुझे, इन लोगों को पिक करूँगा। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस मुझे ये दिखेगा, मैं इन लोगों को पिक करूँगा क्योंकि ये लोग क्लोजेस्ट है ना। तो यहाँ पर 9 माइनस 4 दैट इज़ 5, ये मैक्स होगा और ये मिन होगा। ओके। तो ऑब्वियसली मुझे बेटर आंसर 5 दिख रहा है। इसी तरह के इज इक्वल टू 2 का अगर मैं देखूँ तो देखो के इज इक्वल टू अगर 2 है तो मैं 2 साइज़ का सीक्वेंस ये चुनूंगा 1,4। मैं 1,7 क्यों ही चुनूंगा, 7 माइनस 1 6 होता है, और अगर मैं 1,4 चुनता तो 4 माइनस 1 3 होता है। इसीलिए हमेशा मैं एडजेसेंट वालों को चुनूंगा आफ्टर सॉर्टिंग। तो 1,4 मेरे लिए बेस्ट आंसर देने वाला है, क्योंकि मैक्स 4 है, मिनिमम 1 है, दैट इज़ 3। सिमिलरली 7 माइनस 4,7 को अगर मैं चुनूंगा तो ये मेरे लिए बेटर आंसर देगा। 7 मैक्स है, मिनिमम 4 है, दैट इज़ 3। 7,9 को चुनूंगा तो 9 है, 7 है, आंसर 2। तो ये मेरा बेस्ट आंसर निकल कर आया। ठीक है। मैं बस आपको इतना बताना चाहता था कि अगर आपने सॉर्ट कर दिया है तो प्रॉब्लम में बोला ना कि कोई भी दो के स्कोर्स उठाना है, तो अब सॉर्ट जब कर ही दिया तो 1 और 7 को क्यों उठाओगे, आप 1 के साथ 4 को पिक करो ना, क्योंकि सॉर्टेड है तो ये नियर बाई होगा, इसके सबसे नियरेस्ट, जितना नियरेस्ट उतना कम डिफरेंस। ओके। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो समझ में आया कि हमें सॉर्ट करना। अब जब सॉर्ट हो गया तो आंसर निकालना बहुत आसान है। मैं क्या करूँगा, के इज इक्वल टू 2 है ना, तो एक पॉइंटर यहाँ रख लूँगा आई, और एक पॉइंटर रख लूँगा के माइनस 1 पर। ठीक है। एक पॉइंटर यहाँ रख लिया, क्योंकि के माइनस 1 पर क्यों रखा मैंने, क्योंकि दो के साइज़ का मुझे सब एरे मिल जाएगा, है ना। आई इज इक्वल टू 0 पर रखा, जे को मैंने के माइनस 1 पर रखा। ठीक है। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि जो मेरा मैक्स एलिमेंट है वो मेरा नम्स ऑफ जे पर बैठा होगा, क्योंकि मैंने उसको सॉर्ट कर रखा है, और मेन एलिमेंट मेरा नम्स ऑफ आई पर बैठा हुआ, क्योंकि वो मेरा मेन एलिमेंट है, क्योंकि मेरा अरे सॉर्टेड है। ठीक है। तो मैंने दोनों का डिफरेंस निकाल लूँगा, 4 में से 3 हो गया, तो मेरे लिए अभी बेस्ट आंसर यही है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जे को भी एक बढ़ाऊँगा और आई को भी एक बढ़ाऊँगा। तो देखा जाए तो 2 पॉइंटर या फिर स्लाइडिंग विंडो भी बोल सकते हो, क्योंकि एक विंडो ऐसे था फिर यही विंडो शिफ्ट हो गया। ठीक है। या फिर 2 पॉइंटर बोल सकते हो। अभी मेरा मैक्स एलिमेंट कौन होगा, जो जेथ पॉइंटर पर है, और मिन एलिमेंट कौन होगा, जो आइथ पॉइंटर पर है। ठीक है। तो 7 माइनस 4 3, अभी भी वही आंसर है। सिमिलरली आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस करूँगा, आई यहाँ जे यहाँ, 9 माइनस 7 2, बेस्ट आंसर आ गया मुझे 2। ठीक है। फिर जे यहाँ आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। ओके। यहाँ तक क्लियर हो? तो इतना सिंपल सा अप्रोच था। जल्दी से इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश कोड कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, मिनिमम डिफरेंस जो निकालना है उसको मैंने इंट में मैक्स ले लिया है, और मैंने बोला था कि हमें सॉर्ट करना ज़रूरी है, और 2 पॉइंटर ले लेते हैं। आई इज इक्वल टू 0 इंट जे इज इक्वल टू के माइनस 1, है ना, ताकि आई से जे तक का जो विंडो वो के साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या बोला कि वाइल
जे जब तक आउट ऑफ बाउंड नहीं होता तब तक हम ये करते रहेंगे, ठीक है। और मेन एलिमेंट निकाल लेंगे नम्स ऑफ आई वाला, मैक्स एलिमेंट निकाल लेंगे नम्स ऑफ जे में जो प्रेजेंट होगा, क्योंकि सॉर्टेड है। और मिनिमम डिफरेंस मिन डिफ मैक्स एलिमेंट माइनस मिन एलिमेंट। इसके साथ विंडो शिफ्ट करते रहेंगे आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, लास्ट में रिटर्न मिन डिफ कर दो, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। साफ साफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, क्योंकि आपने सॉर्टिंग किया है। और यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वाइल लूप जो चल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओ ऑफ n टाइम चलेगा। अब कोड को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता था, देखो ध्यान दो, इतना 2 पॉइंटर लेने की ज़रूरत नहीं थी वैसे तो, मैं इसको ऐसे सिंपली भी कर सकता था। देखो एक सिंपल फॉर लूप से भी ये किया जा सकता था। मैं एक काम करता, एक आई पॉइंटर ले लेता, उसको मैं k-1 से ही स्टार्ट कर देता, है ना। आई इज़ लेस देन n आई प्लस प्लस। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो मेरा कौन होगा, नम्स ऑफ आई माइनस के प्लस वन, क्योंकि अभी आप k-1th इंडेक्स पे खड़े हो, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जो केथ एलिमेंट होगा आपका वो मिनिमम एलिमेंट होगा, और जो मैक्स एलिमेंट होगा वो अभी ith एलिमेंट होगा, क्योंकि आप वहीं पर खड़े हो, यानी कि नम्स ऑफ आई। ओके, तो मिन डिफ इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन डिफ कॉमा मैक्स एलिमेंट माइनस मिन एलिमेंट। आई थिंक ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड कोड है, कर दोनों में सेम चीज़ रहे हैं, बट ये थोड़ा सिंपल सा कोड है। ओके, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट्स सी। ग्रेट, थैंक यू।